नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियोस में बताया था कि नाइट फॉल्स होता क्या है, या फिर किसी व्यक्ति में, या फिर कह सकते हैं किसी पुरुष या फिर किसी महिला में कैसे होता है। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि नाइटफॉल को हम लोग कैसे रोक सकते हैं या फिर मतलब कि कम कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट जो पिछली प्रीवियस वीडियोस मैंने दिया हुआ था उसमें मास्टरबेशन के ऊपर भी बनाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाए उसको देखें, देन इस वीडियोस पे आए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। दूसरा चीज मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि ये नेचर होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, मतलब कि चाहे वो महिला हो या फिर कह सकते हैं पुरुष हो। अब एक चीज देखो, जब हमने पहले ही कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करना या फिर मतलब कह सकते हैं ये जो हमारा होता है नाइटफॉल या फिर कह लीजिए स्वप्न दोष, ये सब बेकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उस चीज को आप बेकार कर सकते हो जिस चीज के लिए पार्टिकुलर मतलब कर सकते हो गलत वही चीज हो सकता है जिसपे हम लोग प्रतिबंध लगा सके। आप नाइटफॉल पे या फिर कह दे मैं कि आप हार्मोन्स पे क्या रोक लगा सकते हो, तो कहोगे नहीं सर या फिर नेवर। तो उसी तरीके से जो हमारा नाइटफॉल्स होता है या फिर कह लो जो स्वप्न दोष होता है वो एक हार्मोन के कारण होता है। और हमारे बॉडीज में इसका एग्जाम्पल एक बेहतरीन में समझा दूं कि जैसे देखो, एक चीज होता है, मान लीजिए आप टब के पास गए। टब का मतलब समझ रहे होंगे, नहीं समझते हैं तो बता दूं कि उसको कह रहे हैं नल को। नल के पास गए, नल के नीचे बाकेट रख दिए और उस नल को ऑन कर दिए, अर्थात मतलब चालू कर दिए। जब नल का पानी गिरने लगा तो भरते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि बकेट से पानी बाहर गिरने लगता है। ठीक उसी तरीके से आपका कह सकते हैं कि जो नाइटफॉल होता है ये भी होता है। अगर कोई लड़का मास्टरबेशन नहीं करता है तो वो क्या होता है, एक जो हमारा वृषण कोष होता है उस वृषण कोष में हमारे शुक्राणु स्टोर होते हैं, लेकिन कुछ समय तक ये लगातार चलते रहते हैं। देन हमने कहा कि बकेट भर जाएगा, उसी तरीके से हमारा शुक्राणु भी क्या होता है, भर जाता है। और भरने के बाद वहीं जब शुक्राणु भर जाता है देन बाहर आने लगता है, या फिर कह लीजिए वहीं स्वप्न दोष हो जाता है, या फिर कह सकते हैं स्पर्म अपने आप बाहर आ जाता है। दूसरा चीज एक और ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा बेसिकली स्वप्न दोष होता है या फिर कह लीजिए जो नाइट फॉल्स होते हैं वो हमारे अंदर या फिर कह लीजिए किसी भी व्यक्ति के अंदर ये जेनेटिकली मतलब कह सकते हैं जनरली चीज है। ये कोई मतलब कह सकते हैं ऐसे सोचनीय बात नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक और मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये मतलब कह सकते हैं वीकली होता है या फिर कह लीजिए मतलब कुछ समय के बाद होता है देन ठीक है। अगर नहीं तो अगर एक ही रात में 2 से 3 बार होता है तब तो आपको खराब है और आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मतलब कि इसके लिए आपको डॉक्टर से सुचारू रूप से या तो दवा दे या फिर कुछ भी करे उसको बताना चाहिए या फिर कह सकते हैं परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो हमारा कह सकते हैं कि नाइटफॉल्स होता है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज में ही होगा। हाँ, एक चीज है, जो बॉयज होता है बॉयज के सेशन से जो मतलब कह सकते हैं लिक्विड या फिर कह लीजिए चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है उसी को हम लोग वीर्य या फिर कह सकते हैं नाइटफॉल के माध्यम से या फिर कह लीजिए रात में जब सोता है या फिर पुरुष या फिर मतलब स्त्री जब सोती है तो उसको उत्तेजना बढ़ने के कारण वो हमारा मतलब कह सकते हैं बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। लड़कियों का जो होता है उसको कहा जाता है म्यूकस, एंड लड़कों में जो होता है उसका वीर्य का बाहर आना होता है। अब कहेंगे सर लड़कियों या फिर लड़के में जब होता है तो लड़कों का पता चलता है, लड़कियों का पता नहीं चलता है। यस, नहीं चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि म्यूकस जो होता है बहुत कम मात्रा में निकलता है, जबकि जो वीर्य होता है वो अधिक मात्रा में निकलता है। इसी के कारण जो बॉयज होते हैं उनका पता चलता है कि मतलब कि जो स्वप्न दोष हुआ है उनको सुबह में पता चल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि उन्हें रात में सोने के टाइम भी एहसास हो जाता है, या फिर मतलब उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कह सकते हैं कि उत्तेजना के कारण या फिर कह सकते हैं थिंकिंग के कारण ऐसे उन्हें पता चल जाता है कि नहीं आज मतलब कह सकते हैं नाइटफॉल हो गया है। ठीक है, लेकिन लड़कियों में जो म्यूकस होता है वो इतनी कम मात्रा में होता है कि जब तक वो सोकर जगे ना तब तक उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने लिखा हुआ है इसमें कि भैया जैसे मान लीजिए कि जो वीर्य तो बता दिए फिर नाइटफॉल्स बता दिए, इससे बचने का उपाय क्या है। सबसे पहला है कि आप मसालेदार खाने कम खाएं। अब मसालेदार खाने यदि कम खाएंगे, कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मसालेदार खाना कम खाओ। इससे क्या होता है बाबू कि यदि मसालेदार ज्यादा खाना खाओगे तो आपके बॉडीज क्या होगी, हीट होगी। और आपको पता है कि जब हमारे शरीर ज्यादा जरूरत से हीट हो जाता है देन जो अंदरूनी चीज होती है, यानी कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दही होता है
और दही को क्या करते हैं आप कुछ समय के लिए उसको जो महने वाला होता है या फिर कह लीजिए जिसको आप लोग मथनी कहते हैं, उसे मारने के बाद क्या करते हो, घी को बाहर निकालते हो। जस्ट लाइक वही होता है कि आपका बॉडी हीट होता है, देन जो आपका ब्लड है यानी कि जिसको कहते हो आप लोग रक्त जो है वो महा जाता है, जिससे मारने के बाद वीर्य बाहर आ जाता है। ठीक है, तो पहला ये है कि हमें मसालेदार सब्जी नहीं खाना चाहिए। सेकेंड, हमें उचित आहार मतलब लेना चाहिए, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, उस बैलेंस डाइट को प्रॉपर मात्रा में या फिर कह लीजिए प्रॉपर तरीके से उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट एंड थर्ड नंबर हमारा इसमें आता है कि व्यायाम करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है टहलना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मतलब कह सकते हैं थोड़ी दूर जाना हो, देन हम लोग को वॉकिंग करते हुए या फिर कह सकते हैं कि पैदल चला जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है कि सोने से पहले टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि हमें वॉशरूम भी जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब जो हमारी बॉडीज की हीटिंग रहती है वो हीटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो देन उससे भी हमारी जो चांसेस होती है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि पॉर्न या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो गंदे वीडियोस होते हैं उनको कम देखें, या फिर मतलब मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप देखिए ही ना, या फिर कह लीजिए सजेशन रहेगा कि आप पॉर्न वीडियोस को देखने से भी बचे। नेक्स्ट हमारा आता है कब्ज से बचना, मतलब कि आपके अंदर या फिर आपके बॉडीज के अंदर कैविटीज या फिर मतलब कह सकते हैं कब्ज वगैरह नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है अच्छी किताबों को पढ़ना, जिससे कि आपका जो नाइट फॉल्स होता है उस पर कंट्रोल हो सकता है। एंड सोने से पहले सुखदायक संगीत सुनना, मैंने इसमें लिखा हुआ है प्लीजेंट सॉन्ग सुनना, अन्यथा कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि बीते हुए दर्द को भी उपाड़ देते हैं या फिर रात में नींद तक नहीं लगने देते हैं, तो मैंने उस गाने को परहेज किया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सुखदायक संगीत सुने, ऐसा कोई संगीत ना सुने जिससे कि आपके मन का खुद ही मतलब जो शांति है उसको भी भंग कर दे, ऐसा नहीं सुनना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने उसको लिखा नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोने के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ढीला कपड़े पहनकर सोना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडीज को रिलैक्स मिले, मतलब बॉडीज आपका हीट ना हो। आई होप मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि नाइट फॉल्स तो होते क्या है एवं नाइट फॉल्स आता क्यों या फिर होता क्यों है। ठीक है, ये सपना है, नाइटफॉल एक जो होता है वो सपना होती है, जिसमें हम लोग के सपने के माध्यम से किसी व्यक्ति से सेक्सुअली कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक सपना देखते हैं या फिर कह लीजिए गंदे जो सपने आते हैं उसके कारण नाइटफॉल होते हैं। आई होप मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में, इस वीडियोस में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।